चप्पल पहनकर मार्ग में किसी को नमस्कार करता है। तो परमेश्वर सारी चीजों को क्या करता है? व्यवस्था करता है। उस पर विश्वास रखकर अगर आप जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है। आपका काम है सिर्फ परमेश्वर के वचन को बोना। आप ये ना सोचें कि हम बहुत बड़ी सभा में ही बोएंगे, नहीं। आप अपने पड़ोसी के पास बो सकते हैं, आप अपने दोस्तों के पास बो सकते हैं, आप छोटे से झुंडों में बो सकते हैं, कहीं भी बोए, लेकिन बोए तब आप क्या हो जाएंगे? आपको एक आई कार्ड मिल जाएगा, परमेश्वर के मजदूर। और वो बैच लेके जब आप खड़े होंगे ना तो परमेश्वर के मजदूर हैं आप। एक बड़ा आनंद अनुभव होगा, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। वो बीज सड़ेगा नहीं, वो कभी भी नहीं सड़ेगा। परमेश्वर का वचन है, वो क्या होगा? फलवंत होगा, वो फलवंत होगा। और जब आप उसे फलता देखोगे तो आपको इतना हर्ष होगा कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा मुझे जरिया बनाकर उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया, है ना। और क्या लिखा है आगे परमेश्वर के वचन में? और तुम्हें धर्म के फलों, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया, ये बहुत बड़ा इनाम है। धर्म का फल ये बहुत बड़ा इनाम है परमेश्वर की ओर से, जो हमारे जीवन में मिलता है जब हम प्रभु के कार्य को करते हैं, क्योंकि वो अपने मजदूरों को क्या देता है? मजदूरी देता है। हम आगे वचन में अब लूका रचित सुसमाचार उसका 10 उसमें अब आगे बढ़ेंगे। सातवें पद से हम पढ़ेंगे। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। हालेलुया, मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। परमेश्वर चिंता करता। और जिस घर में रहो उसी घर में खाओ पियो, वो चाहे कुछ भी खिलाए। बीते दिन हम एक बहुत इंटीरियर गांव में जाने पाए थे, और उस गांव में नदी पार करके गए, वहां मार्ग भी नहीं था। ऐसा कच्चा मार्ग था कि वहां गाड़ी नहीं जा सकती थी। आधी रास्ते में हमने गाड़ी खड़ी कर दी, और कम से कम यहाँ से और दीदी के स्कूल तक कितनी दूर होगा? हम पैदल, इससे ज़्यादा ही होगा, पैदल गए और नदी पार करके गए। अब वो इतना इंटीरियर जगह था। उस घर में जब हम गए वहाँ बिजली भी नहीं था ना, वहाँ पर सिर्फ सोलर से मोबाइल चार्ज होता था। तो वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पर जो हमने दुआ प्रार्थना के लिए बुलाया गया, तो वहाँ किया, परमेश्वर के वचन को बांटा, उनके
परिवार के लिए प्रार्थना की और उस घर में हमें जो भी परोसा गया प्रेम से, है ना, हमने उसे ग्रहण किया। तो मैंने शायद जीवन में पहली बार सूखा भात खाया होगा, है ना, लेकिन मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु धन्यवाद। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, उस महान परमेश्वर की करता हूँ, क्योंकि उस समय तो हम लोग ने सूखा भात खाया, लेकिन जैसे हम निकलने वाले थे वैसे क्या हुआ, पानी गिरने लगा और नदी में बाढ़ आ गई। अब ऐसा हो गया कि हमको वहाँ रुकना पड़ेगा, एक रात वहीं बिताना पड़ेगा। अब जब रात बितानी पड़ी तो उन्होंने अच्छे से व्यवस्था किया, फिर हमें अच्छे से खिलाया। तो प्रभु जो है ना अपने दासों को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता, इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो कुछ मिले उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करो। अब जब हम उसे ग्रहण करते हैं ना, ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, तो वहाँ नान ऊपर नहीं करना। अगर हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे तो परमेश्वर की आशीष उनके लिए नहीं हो पाएगी। हम कुछ भी, अगर वो पानी भी पिलाते हैं तो उसे हमें क्या करना है, ग्रहण करना है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो हमें जो परमेश्वर जो मजदूरी को देता है ना, तो वो हमें ग्रहण करना है, वो चाहे सूखा भात ही क्यों ना हो, चाहे पानी ही क्यों ना हो। जब हम प्रभु के मजदूर होकर निकले हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है घर घर ना फिरना, बहुत बड़ी बात है, घर घर ना फिरना। हम बाबा नहीं है झोला लेकर बाबा नहीं, हम प्रभु के जन हैं, हमारा एक स्टेटस है। प्रभु ने हमें ऐसे नहीं बनाया है, अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया है। तो प्रियो, जब अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया है तो हमारा एक स्टेटस है, उस परमेश्वर का स्टेटस हम में दिखने पाए, इसीलिए हमें जो है घर घर जाके नहीं करना है। हम जहाँ पर स्थिर हैं वहाँ पर स्थिर रहें, प्रार्थना सभा करें। अगर कोई हमें अपने घर बुलाता है अवश्य जाएं, क्योंकि वही हमारा घर है। लेकिन हमें घर घर नहीं फिरना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कह रहा है कि हमें घर घर नहीं फिरना है। आप एक बात को विश्वास माने, जो भेड़े होती है वो अपने चरवाहा के क्या करती है, पीछे चलती है, और उसे बिना देखे भी ना सुन के उसकी आवाज से उसे पहचान लेती है। और ऐसे ही होता है प्रभु के दासों का। जब प्रभु के दास कहीं भी जाते हैं तो प्रभु के दासों को उन लोगों के पास बहुत कम जाना पड़ता है कि सब एक घर जाए, नहीं, लोग आ जाते हैं। आप अचंभा करेंगे कि अरे इतने कहाँ से आ गए, इतने कहाँ से आ गए। आत्मा आत्मा को खींचता है, परमेश्वर अपनी ओर सबको खींचता है जो उसके लोग हैं। ऐसे ही लोग कोई नहीं आ सकता। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक उसको कोई आप नहीं कर सकता। ये आप लोग को परमेश्वर पिता की ओर से दिया गया आशीष और वरदान है कि आप प्रभु की संगति में पाएंगे। और आगे वचन में कहता है 8वें पद में, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर भी, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। वाकई में प्रियो, अभी जो समय चल रहा है, अंत का समय चल रहा है, अंत का भी अंत का समय चल रहा है। हम उस समय घड़ी को तो नहीं जानते, लेकिन जैसा प्रभु ने अपने वचनों में कहा है, अंत के समय में भूगोल होंगे, महामारियां आएंगी, वो सब हम देखने को पाते हैं। राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, देश देश पे चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा। आज वो सारी चीजें हम देखने पाते हैं। समय बहुत निकट है। अपने आप को इस तरह तैयार करें कि अगले ही क्षण प्रभु आने वाले, तब हम उसके साथ जा पाए। आप देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बुलाए हुए बहुत से लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और ये चुने हुए का क्या है, मतलब उनका सिम्टम्स क्या, मतलब क्या है, जो उनका रूपरेखा क्या है, वे प्रभु के मार्ग में प्रभु की आवाज सुनकर चलते हैं। बुलाए हुए तो पहुंचते हैं, लेकिन चुने हुए कम। आपको परमेश्वर के वचन को जो बोया जाता है उसको सुनकर अनदेखा नहीं करता है,
उसमें बढ़ना है। आपको अपने हृदय में इस बात को रखना है कि प्रभु मुझे मजदूर बनाना चाहता है तो मैं बनूंगी, मैं बनूंगा। प्रभु के लिए एक जीवन को तो जरूर बचाऊंगा। अगर आप एक जीवन भी बचाते हैं तो स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है और आपका नाम लिया जाता है, फलाने ने उस व्यक्ति के जीवन को बचाया। आनंद करो, हालेलुया, महिमा हो परमेश्वर। कितनी बड़ी बात है। वो परमेश्वर हमको जानने लगता है जब हमारा नाम मान लिया जाता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। मोदी जी किनको किनको जानते हैं? किसी को नहीं जानते। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि हम मोदी जी के सामने कभी गए ही नहीं, कभी उनसे मिले ही नहीं, ना उन्होंने हमारा नाम सुना, कहाँ जानेंगे? हमारा परमेश्वर भी है। वैसे जब हमारा नाम बाहर नहीं लिया जाएगा तो हमें कैसे पहचानेगा? कौन है तू? कौन है तू? प्रभु मैं तो तेरे लिए चंगाइयाँ करता था, प्रभु मैं तो तेरे लिए मुर्दे जिलाता था। कौन है तू? सच्चे मन से परमेश्वर की महिमा करना बहुत आवश्यक है। आश्चर्य कर्म की खोज में बहुत से लोग रहते हैं, अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को चाहते हैं, लेकिन आश्चर्य कर्म से ज्यादा बढ़कर है प्रभु यीशु। जिस दिन आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, उसके मजदूर हो जाएंगे, आप आश्चर्य कर्म करने लगेंगे, आप आश्चर्य कर्म करने लगेंगे। प्रभु आप में होकर लोगों को जिंदा करेगा। आप दूसरे को पास जाते हैं, लोग आपके पास आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों के जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। अगर नहीं चाहता तो शायद ये वचन आज आपके पास नहीं पहुंचता है। ये वचन हमें बताता है प्रियो कि हम सबों को परमेश्वर के लिए मजदूर बनना है, क्योंकि मजदूर थोड़े हैं। बहुत होते तो प्रभु का वचन नहीं कहते, मजदूर तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर थोड़े हैं। सब क्या बनना चाहते? खेत। हम खेत नहीं, मजदूर बनना है। मजदूरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा धन इकट्ठा होगा, वहां उड़ाएंगे हम, यहाँ नहीं उड़ाएंगे, वहां उड़ाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को मजदूर बनाना चाहता है। अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें कि हमें प्रभु के मजदूर होकर बढ़ना है। सुनने वाले ही नहीं परंतु प्रवचन पर चलने वाले हैं। अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को महिमा दें, अपने परिवार की चिंता ना करें। कुसुम जब भी आती है, बच्चे लोग मम्मी आज नहीं जाओ, मैं बोलता बेटा आज रोको, कल तो जाएगी। क्या है तुम लोग रोकते हो फालतू का? नहीं पापा आज नहीं, कल। मैं बोला कल कभी नहीं आता बेटा, कल आते ही नहीं, कल बोलोगे कल, कल कभी नहीं आता। इसलिए मम्मी आज जा रही है, आज जाने दो, जब भी आ जाए, जितना लेट करूंगा उतना लेट से आएंगे। तो परिवार की चिंता नहीं करनी। जब हम परिवार की चिंता करते हैं तो हम प्रभु के मार्ग नहीं चल सकते। प्रभु का वचन कहता है जो मेरे पीछे होना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर चले। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? अपने जीवन में परमेश्वर ने की जो योजना है, परमेश्वर का जो भार है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो भार है, वो क्या है? सुसमाचार प्रचार करना कि हर एक आत्मा क्या जाए, बचाई जाए। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इतने लोगों के लिए खून नहीं बहाया, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए बहाया है, लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो उसे अंगीकार करें, अंगीकार करें। जब तक अंगीकार नहीं करेंगे तब तक उनके जीवन में वो कार्यकारी नहीं होगा। एक व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम नाम पुस्तक में, इसके विषय में मैंने पहले भी बताया है। एक ऐसा व्यक्ति हालांकि इस विषय में परमेश्वर ने मुझे कल बता रहा था, परमेश्वर
एक व्यक्ति है जो क्या था, खोजा था। वैसे शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि समय कम होगा। एक व्यक्ति था खोजा, जो कूश देश का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? कूश देश का। वो ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग ग्रहण नहीं करते नॉर्मली। क्या नहीं करते? ग्रहण नहीं करते। खोजा का मतलब होता है हिजड़ा। खोजा का मतलब होता है हिजड़ा। तो उसे लोग ग्रहण नहीं करते नॉर्मली। लेकिन उसके जीवन से हमें बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है कि परमेश्वर आपके स्वरूप को नहीं देखता, आपके मन को देखता है। और वो कूश देश से, मतलब यरूशलेम आया करता था। कूश देश यरूशलेम से 4000 किलोमीटर की दूरी है। उस समय 4000 किलोमीटर की दूरी तय करना रथ पे, और वहां का उस समय ऐसे पक्के रोड नहीं रहे, और वो पूरा रेगिस्तानी एरिया, पत्थर और धूल और गर्मी से भरा हुआ। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का ऐसा भय मानने वाला व्यक्ति था, अन्य जाति व्यक्ति था, ऐसा भय मानने वाला था। वो 4000 किलोमीटर दूरी तय कर करके यरूशलेम आया करता था और परमेश्वर की आराधना करता था। और जब वो यरूशलेम से लौट रहा था तो परमेश्वर फिलिप्पुस को उठाता है। फिलिप्पुस जा, गाजा के मार्ग में वहां एक व्यक्ति यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए जा रहा है, और फिलिप्पुस वहां जाता है और रथ चलता रहता है, उसके साथ हो लेता है। अब जब वो साथ में हो लेता है तो वो जो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा होता है, तो फिलिप्पुस उससे बोलता है, जो तू पढ़ता है तो क्या उसे समझता है? तो वो जो व्यक्ति था वो बोलता है, जब तक मुझे कोई ना बताए तो मैं कैसे समझूंगा, मैं कैसे जानूंगा? और वो फिलिप्पुस को आमंत्रित करता है, मेरे पास बैठ और इसके विषय में मुझे बता। वो जो व्यक्ति था, खोजा व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जानता था। वो परमेश्वर यहोवा को जानता था, वो महान परमेश्वर है, भय योग्य परमेश्वर है, प्रेम करने योग्य परमेश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जानता था। और परमेश्वर ने कहा है, स्वर्ग पर और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे एक नाम है, वो है यीशु नाम। हालेलुया। वो नाम को वो व्यक्ति नहीं जानता था, और परमेश्वर ने उसके लिए उस मार्ग को खोला। प्रभु यीशु मसीह उसके पास नहीं गया, फिलिप्पुस को भेजा। फिलिप्पुस उसे क्या बताता है? ये प्रभु यीशु जो तू पढ़ता है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। और जब वो इस बात को समझ जाता है, क्योंकि वो क्या था? जी व्यक्ति, प्रभु को खोजने वाला हमेशा उसकी तलाश में रहता है। और जैसे एक सोना खोजने वाला व्यक्ति क्या करता है, एक मशीन रहती है, उसको लेकर चलता रहता है। उसे नहीं पता धरती में कहाँ पर सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, लेकिन वो लेकर चलता है। वैसे ही परमेश्वर को खोजने वाले इस वचन को लेकर चलते हैं, इस वचन को लेकर चलते हैं प्रियो, कि प्रभु का वचन हमें कब वो हमारी आंखें खोले और हम उसको ग्रहण करें। तो जब वो फिलिप्पुस खोजा को ये बताता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसने आया हमारे लिए, उस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मृतों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं प्रियो। और जाते वक्त रथ जो जिस मार्ग में जा रहा होता है, उसके किनारे एक पानी का कुंड या पानी का स्थान मिलता है। वहां पर वो बोलता है, तू मुझे अभी बपतिस्मा दे। वो तुरंत बपतिस्मा लेता है वहां पर फिलिप्पुस से। फिलिप्पुस उसको एक बात कहता है, अगर मन से अंगीकार करे तो तू यह ले सकता है। आज आप लोगों के मन में भी इस बात को याद रखें कि प्रभु ने जो आपके मनों में अपने मजदूर होने को ठहराया है, उसे आप अगर ग्रहण करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, उस बैच को ले सकते हैं। तो फिर वो जा क्या होता है, बपतिस्मा लेता है और फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा उठा के ले जाता है। तो हमें उसके जीवन से सीखने को मिलता है कि जब प्रभु हमें अवसर दे रहा है, उस अवसर को मूल्य जानना है। अगर वो आपको अपना मजदूर बनाना चाह रहा है तो पीछे कदम नहीं हटाए, प्रभु मैं तो डरता हूँ, आगे बढ़े। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको प्रभु गोदी में उठा लेगा। मैं बीते हुए दिनों में कुछ परेशानियों में था, और मैं जब भी प्रभु के पास प्रार्थना में करने जाऊं तो मैं
अपने आप को भेड़ के समान प्रभु के गोद में दे। Yes. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. और एक दिन प्रेयर मीटिंग में समीक्षा उस दिन प्रभु के वचन को बांट रही थी। Yes. अब उसने भी उस बात को कहा है कि नमो सर तो प्रभु की गोद में दी। Amen. हालेलुया। और वाकई में मैंने उस अनुभव को अपने जीवन में Yes, महसूस Lord. किया। मेरा जीवन बहुत अंधकार में जीवन था। लेकिन प्रभु, मैं इस बात को कहने से नहीं हिचकिचाऊंगा, मैं पहले एक सुअर के समान था। क्यों? क्योंकि सुअर की आदत क्या होती है, उसे जितना भी नहला लो वो जाके कीचड़ में गिर जाता है। जितना नहला वो फिर कीचड़ में जाता है। मेरा जीवन भी ऐसा है। मैं जितना भी अपने मन को साफ करूं फिर जाके कीचड़ में गिर जाता है। लेकिन प्रभु का प्रेम इतना अद्भुत है प्रियो, उसने उठाकर मुझे अपनी भेड़ बनाया। Yes. और ये परिवर्तन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। Yes. Hallelujah. किसी में सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बदल सके। Yes. न मुझ में है न किसी में है, सिर्फ प्रभु में। Yes. Hallelujah. वो आपको बदल कर Yes. Hallelujah. अपना मजदूर बनाना चाहता है। Hallelujah. तो प्रभु के उस निमंत्रण को आप लोग ग्रहण करें। सबों के लिए ये वचन प्रभु ने दिया, प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष मिले। आमीन। Yes. भाभी के साथ है ना, अनुपमा मिंच के साथ में इस जगह पे हम प्रार्थना करने के लिए बैठे थे, तो प्रभु ने यशायाह 60 जो है ना, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया एक एक के जीवन से परमेश्वर हालेलुया वो प्रकाश को इस जगत के लिए हालेलुया प्रकट करना चाहता है। क्या आप आनंदित हैं? प्रभु के मजदूर बनना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें अपनी मजदूरी देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो वचन में क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, इसलिए जाकर फल लाओ। एक अच्छा फल लाने के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। हालेलुया। कौन उड़ीसा से है? उड़ीसा से पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपका क्षेत्र आपके द्वारा आशीषित होने जा रहा है एक फल लाने के लिए। यस हालेलुया। परमेश्वर एक और बहन को दिखा रहा है, रीता। यस हालेलुया। उसके जीवन में परमेश्वर दिखा रहा है। यस हालेलुया। वो भेड़ों को हालेलुया अपने स्थान में खड़ी हो जाए, परमेश्वर छू रहा है। यस हालेलुया। रिसीव करो, निश्चय परमेश्वर की पूरी महिमा होने जा रही है। हालेलुया। वो अपने मजदूरों को हालेलुया मजदूरी देने के लिए अभिषेक कर रहा है। यस हालेलुया। आइए हम परमेश्वर पिता की आराधना करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। जब मैं सुबह भोर को जब मैं प्रार्थना कर रही थी, यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया, एक समुद्र का लहर हालेलुया हम पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। हालेलुया। आकाश खुला हुआ नजर आ रहा है, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होने जा रही है। हालेलुया। हम अपनी आंखें बंद करके उस महान परमेश्वर की आराधना करें। यीशु प्रचार करो